बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच की जुबानी जंग में अब तेज प्रताप यादव की एंट्री हो गई है। जी हां, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे भी अब इस विवाद में कूद गए हैं और उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर जो कहा है वो सचमुच सुनने लायक है। तेज प्रताप यादव को भले ही पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन वो अंदर से अब भी आरजेडी के साथ हैं और अपने पिता के खिलाफ कहे गए इन शब्दों को बर्दाश्त करना किसी भी बेटे के लिए मामूली बात नहीं होगी। आप पहले सम्राट चौधरी का वो बयान सुनिए जो वो सदन में सबके सामने देते हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या करेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। तो दोस्तों, सम्राट चौधरी सदन में खड़े होकर संसद में बहस के दौरान ये बात कहते हैं कि तेजस्वी यादव को ये इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये तो अपराधी का बेटा है। जब वो इस तरह की बात बोलते हैं तो तेजस्वी यादव भी काफी गुस्सा जाते हैं और जैसे ही ये मामला बढ़ता है तो उसको लेकर तेज प्रताप यादव का भी रिएक्शन लिया जाता है। वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तेज प्रताप यादव इस बात से काफी गुस्साए भी थे और उन्होंने जो बात बताई है, उन्होंने जो बात कही है वो सचमुच सुनने लायक है। तेज प्रताप यादव अपने जब उनसे पूछा गया कि इस तरह की बात उन्होंने कही है तो इसको लेकर तेज प्रताप यादव काफी गुस्सा हुए पहले तो, और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो उनका बुखार छुड़ा देंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव अपने बयान में कहते हैं कि सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है। वो गुंडा पार्टी से आते हैं। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी तो ये लोग गुंडा लोग हैं। किसी के भी पिता को गाली दे देना, अगर हम इनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? ये अशोभनीय बात है। जनहित के मुद्दे पर गाली गलौज करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कहा कि अगर कोई घर परिवार में घुसेगा तो मारा ही जाएगा। सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। हम सदन में नहीं थे, अगर होते तो उनका बुखार छुड़ा देते। ये बात तेज प्रताप यादव अपने बयान में कहते हैं। वो इस बात से काफी गुस्सा भी रहते हैं और कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस जैसी जो पार्टियां हैं, इस पार्टी से सम्राट चौधरी आते हैं और उनका अस्तित्व इतना गिर चुका है कि वो किसी के पिता को गाली दे रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर सदन में बहस किसी मुद्दे को लेकर हो रही है और उस मुद्दे में अगर वो पर्सनल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, संसद की मर्यादा के खिलाफ होती है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एक तरफ जो नीतीश कुमार है वो भी उल्टी पुल्टी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने राबड़ी देवी को लेकर उल्टा सीधा बयान दे दिया था। वहीं संसद में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आपस में भिड़ जाते हैं। सम्राट चौधरी जो बात कहते हैं उससे किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है और तेजस्वी यादव फिर भी मर्यादा में रहते हुए ही उनको जवाब देते हैं। लेकिन जो सम्राट चौधरी ने कहा है वो काफी निंदनीय है, उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो लोग माफी मांगने तक को तैयार नहीं है। उन्होंने जो बात कही उसकी हर तरफ निंदा की जा रही है। इसी वजह से तेज प्रताप यादव भी काफी गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि अगर हम वहां पर होते, हम सदन में होते तो हम उनका बुखार छुड़ा देते। भले ही तेज प्रताप यादव परिवार में नहीं है, पार्टी में नहीं है, लेकिन वो उन्हीं का हिस्सा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बार बार ऐसी खबरें भी सामने आती रहती हैं कि तेज प्रताप यादव दूसरी पार्टी बनाएंगे, लेकिन ये खबरें अभी तक बिल्कुल झूठी साबित हो रही है क्योंकि तेज प्रताप यादव भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वो जब तक है तब तक वो अपने पिता के चरणों में ही रहेंगे और इसके अलावा वो अपनी पार्टी कोई बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो उनके समर्थक हैं उनके साथ में, लेकिन वो कोई पार्टी नहीं बनाएंगे बल्कि वो आरजेडी को ही अपने तरीके से समर्थन देंगे। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम सबको मिलकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, यानी कि वो अपने भाई के साथ अभी भी डट कर खड़े हुए हैं। और जैसे ही उनके पिता को लेकर इस तरह की बात कही गई, वो भी सदन में कही गई, इससे वो काफी गुस्सा जाते हैं और सीधे सम्राट चौधरी को लेकर बयान दे डालते हैं। बयान देते हुए वो ये बात सीधे तौर पर कहते हैं कि मैं अगर वहां पर होता तो उनका बुखार जरूर छुड़ा देता। और क्या कहा गया है आपको बता देते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी जो हैं उनके बीच में बात चल रही थी अपराध को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन वो इस चीज को सीधे लालू यादव से जोड़ देते हैं और उन्हें अपराधी बता देते हैं, जिस वजह से तेजस्वी यादव काफी गुस्सा जाते हैं। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपराध, लॉ एंड ऑर्डर और नकल समेत कई मुद्दों पर सरकार पर आरोप लगाए थे। इसी के बाद जो सम्राट चौधरी है वो काफी गुस्सा जाते हैं, आपत्तिजनक व्यवहार करने लगते हैं। कहते हैं कि बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके बाद तेजस्वी यादव एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इसी के बाद जो सम्राट चौधरी है वो भड़क जाते हैं और भड़क कर वो ऐसा आपत्तिजनक बयान दे डालते हैं। इस बयान की सब तरफ निंदा हो रही है और यही कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और खासकर जो बीजेपी के लोग हैं, अगर उनको देखा जाए, बीजेपी से जुड़ी पार्टियां हैं, जो भी गठबंधन के दल हैं, वो लगातार ऐसी उल्टी सीधी बयानबाजी विपक्षी दल को लेकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसआईआर का जो मुद्दा है वो बिहार में बहुत ज्यादा चरम पर है इस वक्त। तेजस्वी यादव हर रोज जब भी वो सदन में जाते हैं तो एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं।
कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और जो लोकसभा सत्र है, जो मानसून सत्र चल रहा है, वहां पर भी इसको लेकर विपक्ष जोरदार प्रदर्शन कर रहा है और बार बार ये मांग कर रहा है कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस के लिए सरकार तैयार ही नहीं है। नीतीश कुमार भी इस बहस के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से तेजस्वी यादव अब ये भी बात कह चुके हैं कि हमारे पास जो चुनाव है उसका बहिष्कार करने का भी विकल्प रहेगा। अगर चुनाव आयोग इसी तरह की धांधली करता रहेगा तो हम बहिष्कार भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।